वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का विषय है प्री मैरिटल काउंसलिंग। भाई शादी करके क्यों फंस जाते हैं आप? अभी जो आपने गाना सुना, पहले के ज़माने में तो कोई शादी से पहले कोई काउंसलिंग जैसी चीज़ नहीं होती थी, लेकिन आज होती है और ये सजेशन सबको दिया जाता है कि भाई काउंसलिंग ज़रूर करा लेना। लोग अपनी पसंद की शादियाँ भी करते हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं टिक पाती है। तो कितना ज़रूरी है काउंसलिंग, इसी के बारे में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट मिस्टर अनिल सेठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राशि। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज का विषय जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। जी जी जी। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं सर कि पहले तो जैसा मैंने भी कहा कि पुराने ज़माने में और कुछ हाल फिलहाल तक काउंसलिंग जैसी चीज़ नहीं होती थी सर, लेकिन शादियाँ टिकती थी, रहती थी। अब पता नहीं क्या मानसिक बदलाव आया है, क्या आया है। यू आर द राइट पर्सन टू टेल अस सर कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है, क्या होता है? देखिए, आज का जो दौर चल रहा है उसमें क्या है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट साइट। ओह माय गॉड। तो ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया है जो वेस्ट से आया है और हमारे देश में भी उसने बहुत प्रभावित किया। अब देखिए, अगर हम पिछले समय से अभी की कंपेयर करें तो पुराने जमाने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और वहाँ पे बुजुर्ग हर वक्त होते थे, लेडीज भी होती थी, जेंट्स भी होते थे। और अगर वहाँ पे किसी ने कुछ एक दूसरे को कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, तो वो उसको संभाल लेते। मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से कहता हूँ। चलिए एक काम करते हैं। देखिए, मेल जो है वो लॉजिक पे चलते हैं, फीमेल इमोशंस पे ज्यादा चलती हैं। मेल इमोशन पे चलने वाले आपको कम मिलेंगे, इमोशन से सोचने वाले, दिल से सोचने वाले कम मिलेंगे। ये नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। और फीमेल्स भी लॉजिक पे चलने वाली कम मिलती है, लेकिन मिलती है। तो वहां पे देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें। अब देखिए, काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, समझिए पहले इस बात को कि मैं आजकल मैरिजेस लेट भी होने लगी है। देखिए, पहले जमाने में मैरिजेस टीनेज में हो जाती थी, तो उसमें क्या था कि एडॉप्टेबिलिटी हमारी क्विक होती थी। हम नए घर में जाके, नए माहौल में जाके अडॉप्ट कर लेते थे आसानी से। लेकिन अब हम पकी उम्र में जब शादी होती है तो नए घर का चाल चलन, नए घर का ढर्रा, नए घर की चीजें एडजस्ट होने में दिक्कत होती है जी। और अगर कहीं उसमें कोई और मतलब नान होकर चींची पीपी हो गई तो वो बर्दाश्त करना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो एक इसलिए काउंसलिंग की जरूरत आज क्यों पड़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। मतलब पेरेंट्स ज्यादातर साथ नहीं रहते, ज्यादातर। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रहते, बट हाँ, काफी ज्यादातर केस में नहीं रहते। तो वहां पे अगर दोनों वर्किंग हैं तो काउंसलिंग की वजह यह है कि भैया दोनों को बराबर, ये नहीं कि वाइफ ले आए हैं तो सारा कुछ उसने करना है, खाना उसने बनाना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल थी लेडी, काफी सीनियर पोजीशन पे थी। उनको दो बच्ची थी उनकी। एक छोटी बच्ची अभी कुछ महीनों की थी। वो सारा दिन बेचारी बाहर फील्ड में काम करके आती थी, रात को 9 बजे आवे, 10 बजे। उनका हस्बैंड मेरे से कहता, मुझे तो खाना अपनी वाइफ के हाथ का ही चाहिए, मैं किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकता। मैंने कहा, बॉस, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग is not your love or affection. Have you ever asked her कि whether she is able to cope up with this? कि 12 घंटे वो फील्ड में काम करके आए और फिर आपके लिए खाना बनाए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि दोनों को समझदार होना पड़े। और काउंसलिंग की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि दोनों की परिस्थितियां समझाई जाए, दोनों को एक दूसरे को। एंड दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दी फ्यूचर की जो परिस्थितियां हो सकती हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि सूनर और लेटर दे विल गो फॉर द प्लान फॉर द फैमिली। तो उसको संभालने के लिए, क्योंकि पेरेंटिंग अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो गया आज की डेट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है और माँ बाप उनको फिर वो दे देते हैं टॉयज और गैजेट्स, और फिर वो कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हमारे। तो बेसिकली इट इज नॉट जस्ट काउंसलिंग, इट इज काउंसलिंग फॉर द फ्यूचर और लाइफ। आपकी लाइफ कैसी जी जानी चाहिए। इट्स नॉट ओनली द मैरिज काउंसलिंग, इफ आई एम करेक्ट। इसको मैरिज काउंसलिंग नहीं, इसको लाइफ काउंसलिंग बोलना चाहिए एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। क्योंकि उससे क्या है कि उनकी फ्यूचर डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करके उनको बता दिया जाता पहले ही कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू आर ओके विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इफ दे एक्सेप्ट एवरीथिंग। बट फिर भी देखिए, काउंसलिंग के बाद भी कुछ परसेंटेज है जो बैकफायर करते हैं वापस। वही मैं जानना चाह रही थी सर कि कितना ये फायदेमंद होता है जो लोग कराते हैं, बिकॉज ये एक ज्यादातर लोगों को फायदेमंद होता है। ज्यादातर लोगों को फायदेमंद होता है, परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज हायर। लेकिन देखिए, अगर
वही वाली बात है ना, अगर दिल बड़ा है तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं छोटी मोटी बातें। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ना, अगर आप जिससे प्यार करते हो उसको ज्यादा गौर से मत देखो, और जिससे आप नफरत करते हो उसको गौर से देखो, क्योंकि दोनों केस में क्या है कि आपको अगर कम देख रहे हो तो उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देगी। जिसको आप पसंद नहीं करते उसको ध्यान से देखो, एक आधी अच्छाई जरूर मिल जाएगी। क्योंकि मेन चीज यही है कि उसमें एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी चीज है। और अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द फैमिली, और ये लाइफ लॉन्ग को मान के चलते हैं हम लोग कि लाइफ लॉन्ग है, मतलब मेरा आज इतना बड़ा कैरियर हो गया है कई सालों का, पूरे इसके अंदर मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक डाइवोर्स को एक्सेप्ट किया है, मतलब जो अदरवाइज एवरीबडी हैज गॉन बैक टू नॉर्मल, मतलब चाहे वो प्री मैरिटल हो चाहे पोस्ट मैरिज हो, तो वो दे आर हैप्पीली टुगेदर विद टाइप ऑफ सिचुएशन। मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे देश में, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, अगर फैमिलीज ब्रेक होती हैं तो उसकी फैमिली बच्चों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और वो जो क्रैक्ड पॉट वाली बात होती है ना, बच्चे जो है फिर वो उनको अपनी मनोस्थिति अजीब सी हो जाती है उनकी। इसलिए मैरिज काउंसलिंग बहुत जरूरी चीज है मेरे हिसाब से, और आजकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर सेठी, आप एक्सपर्ट हैं इसके, आपके पास बहुत तरह के केसेस आते होंगे। जैसे प्री मैरिटल हम आप बातें कर रहे हैं कि बच्चों को या जो लड़का या लड़की वो उसकी काउंसलिंग होती है, क्या पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं कि भाई एक नया मेंबर आने वाला है घर में, तो मदर इन लॉ, कई बार कई जगहों पे हस्बैंड वाइफ के बीच में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जब कई मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी मैरिज अनाउंस करने से पहले, मतलब किसी पब्लिकली अनाउंस करने से पहले कि हम शादी करने जा रहे हैं, दे वांट अस टू मीट ऑल द फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, मामा पापा मम्मी और भाई बहन, उन सबसे मिलना। और वंस वी से यस दिस इज द सिचुएशन एंड इट इज कंफर्टेबिलिटी, मतलब आज की डेट में कुंडली से ज्यादा ये चीजें जरूरी होगी। बिल्कुल। तो पहले कुंडली मिलाते थे तो उसमें कई बार दिक्कतें निकलती हैं, बट मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक केस था जिसमें मदर इन लॉ, मतलब शी वॉज वेरी स्केयर्ड, उनका इकलौता बेटा था और उसकी शादी होने वाली थी। शी वॉज वेरी इनसिक्योर कि वो पढ़ी लिखी बहू आ रही है, वो भी कमाएगी तो मेरी सुनेगी नहीं, और मतलब तो उनको बहुत समझाने की जरूरत पड़ी, और काफी हद तक समझाने की जरूरत पड़ी। और इवन शादी के बाद भी वो आई मेरे पास, मतलब घर में शादी हो जाने के बाद भी, बट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स शी कुड एडजस्ट, शी कुड एक्सेप्ट। उसके पहले तक वो बहुत इनसिक्योर फील करती थी अपने आप को। तो ये चीजें देखिए, जो बातें हम लोग बताते हैं, जो हम लोग करते हैं, वो पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग करते थे घर में। देखिए शायद शब्द कुछ डिफरेंट होंगे इससे कुछ, बट ऑब्जेक्टिव वही था कि घर में प्यार से रहो, जुड़ के रहो, प्यार से रहो, वो सभी का वही है, लेकिन उसमें समझाने का तरीका अलग हो जाता है हर एक का। जी सर, प्री मैरिटल जो काउंसलिंग है ये मुझे बहुत हद तक मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन शादियां तो छोटी जगहों में भी टूटती हैं। तो क्या हम लोग इसके लिए किसी तरह का प्रचार या प्रसार करते हैं कि छोटी जगहों में भी इस तरह की फैसिलिटीज है, लोग अप्रोच कर सके, मैरिज रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जा सके? देखिए आज के दौर में ना सब इंटरनेट का जमाना है, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है सारा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ काउंसलिंग इज बीइंग डन ऑनलाइन। बहुत कम लोग हैं जो फेस टू फेस आके बैठते हैं। और छोटे शहरों में अभी भी देखिए, मैं आपको बताऊं, छोटे शहरों में काउंसलिंग का काम कौन करता है? छोटे कस्बे में पंडित जी। जी। मतलब पंडित जी या जो धार्मिक गुरु हैं, हर किसी का कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु है, या परिवार का, समाज का, तो वो उनसे हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली काउंसलिंग हमेशा से थी हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि मतलब अब होने लगी, ऐसा नहीं है, पहले भी होती थी और अभी भी होती है, बस उसका परिवेश बदल गया है। जी। अब ऑफिस में बैठ के काउंसलिंग, क्लिनिक के अंदर बैठ के काउंसलिंग, सेंटर में बैठ के काउंसलिंग होती है। पुराने जमाने में वो घरों में बैठ के, मंदिर में चौपाल में बैठ के होती, इतना ही फर्क हो गया। सर, एज अ काउंसलर, एज एन एक्सपर्ट, आप क्या बातें पूछते हैं उनसे कि क्या आप शादी के लिए तैयार हैं, या व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड, या क्या आपकी सोच क्या है, मतलब जिससे कि आप जान पाएं कि हाँ ये शख्स या ये लड़की कितनी तैयार है शादी के लिए? देखिए ऐसा है कि हम किसी भी लड़का या लड़की को मिलते हैं जी, तो उसकी पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं पूरी, उसकी बचपन से लेके उस समय तक की उम्र का, उसकी जो उसका लेखा जोखा उसी से सुनते हैं। एक फॉर्म होता है जो वो भर के देते हैं हमको। अच्छा। कि उनकी जिंदगी में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हुई हैं, उनकी हॉबीज क्या हैं, कि उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है,
उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करते हैं उनसे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द उनकी हॉबीज, और फिर हम दूसरे पार्टनर की भी यही सारी चीजें करते हैं, और फिर हम उसमें असेसमेंट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन बन सकते हैं फ्यूचर में। तो वो पॉइंट्स हम उनके साथ खुल के डिस्कस करते हैं, और उनको अगर लगता है कि नहीं नहीं ये तो हम मैनेज कर सकते हैं, तो फिर वो ओके गो हेड हो जाता है, नहीं तो वो फिर कहते हैं कि नहीं हमें और काम करना पड़ेगा या इसमें और अभी हेल्प की जरूरत है। तो बेसिकली क्या है कि अगर पढ़ा लिखा होने का मतलब है हमें प्रोग्रेसिव होना है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, तो वो पढ़े लिखे लोगों में होती है, बहुत कम होती है जिनका एटीट्यूड थोड़ा गड़बड़ रहता है। जिन लोगों की, अब कई लोगों की जैसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वाइफ वो मतलब अगर पढ़ी लिखी नहीं है या वो वर्किंग नहीं है तो उनकी वो हीन भावना से देखते हैं, तो वो चीज गलत है, तो उनको पहले ही क्लियर करना पड़ता है, तो फिर वो गो हेड नहीं होता उसको शादी पर। जी सर, क्योंकि एक मैसेज आया है सोनू महाजन का, ये पूछते हैं कि शादी के बाद मोबाइल का क्या रोल होता है। ये भी बहुत कारगर है शादियों को तोड़ने में, एंड दे हैव द कंप्लेंट्स कि भाई ये तो फोन पे रहते हैं या ये फोन पे रहती हैं, इस तरह की बात आप बता रहे हैं। देखिए वो तो एक ऐसी मोबाइल एक आज की डेट में देखिए उसको आप वरदान समझ लें और उसको अभिशाप समझ लें, दोनों ही है वो, ठीक है। तो इसलिए आजकल हम घरों में नो मोबाइल टाइम भी फ्रीज करते हैं। मतलब घरों में कोई एक कमरे में एक कमरा घर का ऐसा डिफाइन कर दिया वहां पे मोबाइल नहीं चलेगा या नहीं यूज किया जाएगा, तो उसमें जो प्राइवेट टाइम है लगता है, और ये बहुत जरूरी है। देखिए मतलब आपके एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है, समझने में जिंदगियां निकल जाती हैं। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। अगर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे तो जिंदगी कैसे साथ में गुजारेंगे। तो आपको लगता है सर कि शादी के पहले ये जो 5-6 महीने साल भर जो लोग चाहते हैं कि वो कोर्टशिप वाला पीरियड हो, एक बार शादी तय हो गई, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें कई बार देखता हूँ कि उसमें कई बार ऐसी चीजें निकल आती हैं, कोई अनरिटन एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से लेके रखते हैं, और वो रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं मैंने। मतलब कई ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें उनकी कैरियर एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और इनकी कैरियर एक्सपेक्टेशन कुछ और है, और उसमें वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मैं आगे फ्यूचर में ऐसे, मेरा कैरियर ग्रोथ प्लान ये है, ऐसे मैं करना चाहता हूँ। अब जैसे किसी एक लड़के का था, वो अच्छा किसी जॉब में था, और उसका प्लान था कि मैं 3 साल के अंदर अपनी जॉब छोड़ के अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करूंगा, विच गर्ल पेरेंट्स डिडंट एक्सेप्टेड, एग्रीड। बोले उनको लगा अनसर्टेनिटी हो जाएगी हमारी बेटी की जिंदगी में, तो वो अनसर्टेनिटी तो कभी भी हो सकती है, जॉब जा भी सकती है। हमने उनको बहुत समझाया, उनको समझ में आ गई बात, तो चल गई गाड़ी आगे, नहीं तो दे वर ऑल सेट टू ब्रेक अप। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए शादी एक बहुत विश्वास का बंधन है। देखिए मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज ट्रस्ट टू ईच अदर, और वो ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज है, मतलब मैं लेता हूँ आई ट्रस्ट यू इज अ बिगर कॉम्प्लीमेंट देन आई लव यू। लव तो बात की बात है, पहली चीज है ट्रस्ट। बहुत बढ़िया। बहुत कम शब्दों में आप क्या इम्पोर्टेंट मैसेज सर दे देंगे हमारे उन तमाम लिसनर्स को जो शादी का मन बना रहे हैं? देखिए शादी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत एक हिस्सा है, इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। तो उसके लिए आप खुले मन से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसमें जाएं और उसमें आगे बढ़ें, और अपने पार्टनर के बारे में प्री कंसीव नोशन के साथ ना जाएं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, नहीं। आप जिसको मिलें, अच्छा लगे, विचार मिलें और लगे कि हाँ बढ़िया है, तो उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज। दिस इज द मूल मंत्र, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लें। वो बात की बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पहली चीज यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द मैरिज, बिकॉज इफ यू गेट इनटू मैरिज विद अ डाइवोर्स इन माइंड, यू विल गेट इट। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और आपने शुरू में ये भी कहा था कि एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो भी आपने एक्सप्लेन किया कि आपको प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट इश्यू पे हमें इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।